तथा एक भाग में 8 कविताएं शामिल हैं। इस तरह कविताओं की कुल संख्या 50 है। कहते हैं भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज जब हम कहते हैं कि हमने आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर लिया है, तो कहीं ना कहीं कवि हृदय ये सोचने पर विवश हो जाता है कि ये काल सच में अमृत काल है या अपना राजनीतिक हित सिद्ध करने के लिए राजनेताओं द्वारा दिया गया एक जुमला। 75 वर्ष की आज़ादी का अमृत और हम कविता के जरिए कवित्री ने इस विषय पर रोशनी डालने का प्रयास किया है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा बहुत सम्मान की बात होती है। तिरंगा कविता में कवित्री तिरंगे की व्याख्या करती हुई कहती हैं, देश मेरे की आन तिरंगा, जन जन की पहचान तिरंगा, लहरा लहरा के गाता मेरे देश की शान तिरंगा। दूसरी ओर वह हिंद की बेटी हिंदी कविता में राजभाषा पर रोशनी डालती हुई कहती हैं, भारत के उज्ज्वल माथे की मैं ओजस्वी बिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। हम इस बात से भी अछूते नहीं हैं कि अलग अलग रियासतों, वर्गों, जातियों में विभाजित हमारे देश को जोड़ने का काम संविधान ने किया और तब से लेकर अब तक हम एक गणतंत्र राज्य के रूप में जाने जाते हैं। कवित्री ने इस पर भी रोशनी डालने का प्रयास किया है। पहले भाग में स्वतंत्रता का मूल्य और भारत हमारा है नामक कविताएं भी शामिल हैं। पूरे विश्व में भारत को युवा शक्ति का देश कहा जाता है, भारत युवाओं का देश। लेकिन किस तरह ये युवा शक्ति बाल श्रम तले दब रही है, कवित्री ने अपनी कविता बाल श्रम में दिखाने का प्रयास किया है। कविता का एक अंश सुनिए। मेहनत करता गुजारा, जीवन का कर्म एक सहारा, किस्मत ने किया जिसे वर्ण, बाल श्रम की व्यथा मर्म उमर। महात्मा गांधी कहते थे, द मोस्ट प्रोडक्टिव, the most independent and happiest individual in the world are farmers who produce their food, grow their fuel and build their own houses। कवित्री राष्ट्रपिता से पूर्णता सरोकार रखते हुए कहती हैं, हाथों की लकीरों से लड़ जाते हैं जब बंजर धरती पर मेहनत के हल से लकीरें खींच जाते हैं। कभी स्थितियों से, कभी परिस्थितियों से दो हाथ करते हैं, वे पालते हैं पेट सबका, खुद आधा पेट सो जाते हैं। मजदूरों की व्यथा, किस तरह ठेकेदारों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और किस तरह सिस्टम से अलग हटकर चलने पर सिस्टम आपको नकार देता है, कवित्री ने इस भाग में दर्शाने का प्रयास किया है। इस तरह इस काव्य संग्रह को